जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित। चैप्टर का नाम था द्विपद प्रमेय और हम इसमें बात कर रहे थे प्रश्नावली 8.1। तो प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 12 तक हमने बात कर रखी थी। अब इसमें 2 प्रश्न और बच रहे हैं, प्रश्न संख्या 13 और 14। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन दोनों प्रश्नों को भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि दिखाइए कि 9 के पावर n+1 फिर -8n-9, ये पूरा है ना, ये 64 से क्या है, विभाज्य है। और जहाँ पे कह रहा है कि n एक धन पूर्णांक है, तो हमें ये बस यही दिखाना है कि ये जो चीज़ इतना है ये क्या है, 64 से विभाज्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इसकी बात करें 9 को, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 8 के घाते n+1। देखिए लिखने को तो आप 8+1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको 1 + 8 ही लिखना है, ये ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखेंगे -8n प्लस -9। अब देखिए इसको आगे हम हल करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका फार्मूला बन रहा है a + b के घाते n, और यहाँ n की जगह पूरा आपका n+1 है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n+1 c0। फिर होता है a के पावर n, तो a की जगह आपका 1 है, तो 1 के घाते n+1 इंटू b का मतलब 8, इसके घाते होता है 0। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस n+1, इसके बाद 1। अच्छा 1 के घाते, अब देखिए यहाँ पे एक घात कम करेंगे, तो अगर मान लीजिए n में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n सीधा n होगा, क्योंकि यहाँ n+1 है। अगर इसमें एक माइनस करेंगे तो 1 कट जाएगा, तो n अकेले बचेगा। फिर उसके बाद 8 के घाते कितना हो जाएगा, 8 के घाते 1, क्योंकि b के घाते बढ़ता है। फिर उसके बाद प्लस n+1 c1। फिर उसके बाद हो जाएगा 1 के घाते n-1 इंटू 8 के घाते 2। ठीक है, प्लस फिर इसी तरीके से n+1 c2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, अब यहाँ पे 3 होगा। और उसके बाद हो जाएगा 1 के घाते, अब इसमें n एक और कम करेंगे तो जाएगा n-2 इंटू 8 के घाते 3। ऐसे क्या होता रहे, चलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा -8n-9। ठीक है, यहाँ तक बातें उम्मीद करूँगा समझ में आई होगी। अब देखिए इसी के आगे का प्रोसेस अब यहाँ से हल करेंगे। तो देखिए आपको पता होगा nc0, इसका मान क्या होता है, 1। अच्छा 1 के घाते कुछ भी हो तो इसका मान हमेशा आपको ध्यान देना 1 ही होता है। और 8 के पावर 0 यानी किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका भी मान क्या होता है, 1। तो फाइनली यहाँ तक पूरा ये आपका क्या हो जाएगा, 1। और उसी तरह आप यहाँ पे देखिए, जैसे nc1 इसका आपने पढ़ा होगा n होता है, तो यहाँ पे n की जगह n+1 है, तो इसको लिख सकते हैं n+1। ठीक है। अच्छा 1 के घाते n का मतलब ये क्या होगा, 1 ही होगा। अच्छा 8 घाते 1 का मतलब सीधा 8 होगा। फिर उसके बाद प्लस, अब चलिए यहाँ पे आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए इसको अब नहीं सॉल्व करना है, सीधा यहाँ देखिए, अब 8 घाते 2, फिर ऐसे यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 के घाते 2 कॉमन कर लेंगे। 8 के घाते जब 2 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n+1 c2। फिर उसके बाद इसके घात कोई भी हो, 1 के घात कुछ भी होता है तो उसका मान आपको मालूम है 1 ही होता है, प्लस उसी तरीके से यहाँ से n+1 c3। अब यहाँ से आपने क्या किया, सभी में से जितने भी हैं 8 के घाते 2 आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक आपका 8 बचेगा, प्लस ऐसे आगे क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के बाद यहाँ से ब्रैकेट बना दीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर -8n-9 ये आपका होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो पूरा आपका हो जाएगा 1, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 8n प्लस 8। फिर उसके बाद प्लस 8 स्क्वायर, उसके बाद बाकी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही लिख उठेंगी। फिर -8n-9। देखिए यहाँ से ये प्लस का 8n माइनस का 8n कट जाएगा, 8 1 9, ये पूरा और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ बचेगा 8 के पावर 2 मतलब 64। उसके बाद बाकी जो चीज़ें यहाँ पे थी यही चीज़ें आपको क्या करना है, नोट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए जिससे ये पूरी चीज़ें रहेगी, उसके बाद आपका इसमें 64 का गुणा रहेगा। तो क्या अगर हम इसमें 64 से भाग करेंगे तो ये कट नहीं जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं अतः स्पष्ट हुआ कि दिया हुआ
प्रश्न 64 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा, कम आया होगा, तो फिर से एक बार अगर वीडियो का आप शुरू से देख लेंगे तो उम्मीद करूँगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समेसन यानी r का मान 0 से शुरू करके n तक ले चलना है, फिर 3 के घाते r, फिर NCr बराबर 4 के घाते n। यानी आपको क्या करना है, दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध करना है। आप लोगों ने त्रिकोणमिति में बहुत सारे सिद्ध करने वाले प्रश्नों को पढ़ा है। उसमें कंडीशन ये होती थी, आप लेफ्ट हैंड को स्टार्ट करिए राइट हैंड आ जाए, या तो राइट हैंड को स्टार्ट करिए लेफ्ट हैंड आ जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रश्नों में आपका ना तो लेफ्ट हैंड स्टार्ट करने से राइट हैंड आता है, ना इसको स्टार्ट करने से आता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस दशा में दोनों को आपको हल करना पड़ता है और लास्ट में दोनों को बराबर दिखाना होता है, और वापस मतलब बाद में बराबर वो आ भी जाता है। तो आप चाहे इसको हल करके इसको लाइए, या इसको हल करके इसको लाइए, या दोनों को आप अलग अलग हल करके बराबर दिखा दीजिए। चलिए हम इन दोनों को ऐसे करेंगे, दोनों को अलग अलग हल करके बराबर दिखा देंगे। अब यहाँ पे देखिए समेसन का मतलब क्या है। समेसन का मतलब होता है जोड़ यानी प्लस। आपको r का मान 0 से शुरू करना है और कहाँ तक ले चलना है, n तक ले चलना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे पहला नंबर r का मान अगर हम 0 से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के घाते 0, फिर NC r का मान क्या रखेंगे 0 प्लस, फिर उसी के बाद आप रखेंगे 3 के घाते 1, क्योंकि 0 शुरुआत करेंगे एक एक बढ़ाते चलेंगे, फिर NC1 प्लस, फिर इसके बाद हो जाएगा 3 के घाते 2 NC2। और ये ऐसे ही क्या होता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा 3 के घाते n इंटू NCn तक चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो लिमिट है वो n तक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड। यानी आपको यहाँ पे शुरुआत करना है r बराबर 0 से, r बराबर 0 से शुरुआत करना है, कहाँ तक चलना है, n तक चलना है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। अब अगर हम बात करें राइट हैंड की, तो राइट हैंड से देखिए यही चीज़ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये क्या नाम से, जैसे 4 के घाते n है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिख दीजिए 4 के घाते n को लिख सकते हैं 3 + 1 के घाते n। अब यहाँ पे देखिए ये जो बनावट है इसकी a + b के घाते n की बनावट में आ गया है। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका NC0, फिर 3 के घाते n, क्षमा करें ऐसा नहीं करना है इसको। यहाँ पे काम करिए, इधर इसको 1 मानिए और इसको 3 इधर मानिए, तब आपका सही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के घाते n इंटू 3 के घाते 0। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस NC1, फिर 1 के घाते n-1। इसमें क्या होता है, एक वाले पे एक एक घात कम होती है। उसके बाद हो जाएगा 3 के घाते 1, फिर ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर आपका हो जाएगा NC2, फिर n के घाते n-2 इंटू 3 के घाते 2 प्लस, ऐसे ही क्या होता रहेगा, चलता चलेगा और ये चलेगा NCn तक। फिर आपका होगा 1 के घाते n इंटू 3 के घाते, यहाँ पे 1 के घाते 0, 3 के घाते n तक। तो ये आपका क्या होता रहेगा, यहाँ तक चलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए। अब यहाँ पे जो ये 3 है इसको हम पहले लिख सकते हैं, तो 3 के घाते 0, अच्छा 1 के घाते n का मतलब 1 ही होगा, तो NC0 प्लस 1 के घाते कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है। तो यहाँ पे इसको 3 के घाते 1 को पहले लिखेंगे, फिर NC1 प्लस उसी तरह 3 के घाते 2 को फिर आगे लिखेंगे, फिर इसके बाद हो जाएगा NC2, और ऐसे ही आपका चलता रहेगा। 3 के घाते n को पहले लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा NCn तक। तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने लेफ्ट हैंड को भी हल किया तो वही चीज़ आ रहा था, और हमने राइट हैंड को भी हल किया तो वही चीज़ आ रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 4 + 4 के घाते n को आप 1 + 3 लिखिएगा, तब आपका आंसर मैच करेगा। तो आप लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड। ठीक है, तो ये आपका फाइनली प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।